नाज़रीन आदाब, 15 जनवरी 2025 मुताबिक 14 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खासिद से। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में मुनक्किद होने वाले महाकुंभ के मकर संक्रांति अमृत स्नान पर संगम के साहिल पर अकीदत का सैलाब उमड़ पड़ा। तकरीबन 3.5 करोड़ अकीदतमंदों ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर के दरमियान अकीदत की डुबकी लगाई। कपकपा देने वाली ठंड में उजाले की पहली किरण रोशन होते ही करोड़ों अकीदतमंदों ने स्नान किया। स्नान सुबह 6 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ। योगी हुकूमत ने मंगल को डुबकी लगाने के लिए संगम किनारे पहुंचने वाले लाखों अकीदतमंदों पर हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए। तमाम घाटों और अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से स्नान के दौरान अकीदतमंदों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के 150वीं यौम तासीस के मौके पर मिशन मौसम का आगाज किया और दस्तावेज मौसमियाती महकमे विजन 2047 जारी किया। भारत मंडपम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि महकमे के 150 साल न सिर्फ महकमे मौसमियात के सफर की अक्कासी करते हैं बल्कि हिंदुस्तान में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शानदार सफर की भी अक्कासी करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या की मिल्कीपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने चंद्रभान पासवान को इस सीट के लिए नामजद किया है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में किया गया। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को रतला इलाके का दौरा किया और कहा कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने का आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का वादा खोखला साबित हुआ। कांग्रेस ने वादा किया कि हम दिल्ली के लोगों को उनकी साफ सुथरी और प्यारी दिल्ली लौटाएंगे। ईरान के एक सीनियर सिफारतकार ने ऐलान किया है कि ईरान और यूरोप की 3 बड़ी ताकतों फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने पाबंदियां हटाने और तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। ये मुज़ाकिरात जनेवा में यूरोपीय यूनियन की मौजूदगी में हुए। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा कि मुज़ाकिरात संजीदा, वाज़ेह और तामीरी थे। उनका कहना था कि पाबंदियां हटाने और जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम फरीकीन ने पाबंदियों के खात्मे और जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात की अहमियत पर इत्तेफाक किया और मुआहदे पर पहुंचने के लिए एक साजगार माहौल पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। मकर संक्रांति के मौके पर गौ रक्षक पीठाधीश्वर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में नाथ फिरके की खुसूसी रिवायत के मुताबिक शिव अवतार महायोग को गोरखनाथ मंदिर खिचड़ी पेश की। इस मौके पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ से अवामी फलाही और बहबूदी, तमाम शहरियों की खुशहाल जिंदगी और कौम की फलाह और बहबूद के लिए दुआएं की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क में चाहे वो शुमाल हो, जुनूब हो, मशरिक हो या मगरिब, लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मुख्तलिफ नामों और शक्लों में मनाते हैं और जश्न में शामिल होते हैं। यह त्यौहार हिंदुस्तान के सनातन धर्म की रिवायत में इत्तेहाद और यकजहती के साथ खुशी के लम्हात को मनाने और पूरे समाज को अपनी खुशियों से जोड़ने का एक मुनफरिद और बड़ा वाकया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश हुकूमत ख्वातीन को खुद कफील और बाख्तियार बनाने के लिए पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। ख्वातीन की माशी बाख्तियारी के लिए रियासती देही रोजी रोटी मिशन यानी SRLM के तहत कई मुस्बत और मौसर कदम उठाए गए हैं। इसके जरिए से योगी हुकूमत ख्वातीन को हर शोबे में मसावी मौक़े मैसर करा रही है। योगी हुकूमत ने रियासती देही रोजी रोटी मिशन के तहत रियासत में 10 खातून किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO को मॉडल FPO के तौर पर फरोग देने का ऐलान किया है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर JP पांडे ने वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया है। प्रोफेसर पांडे इस वक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। AKTU में अपनी तकर्री से पहले प्रोफेसर पांडे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर प्रोफेसर पांडे ने कहा कि ये मेरे लिए जिम्मेदारी और एजाज की बात है कि मुझे गवर्नर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल ने लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर
काउंसलर मुकर्रर किया है। मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा ताकि मजमूई तरक्की और बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। ऑल इंडिया कैफी आजमी एकेडमी निशादगंज लखनऊ में कैफी आजमी की 106वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेहमानों ने कैफी की याद में खिचड़ी भोज का जायका लेते हुए शबाना आजमी और जावेद अख्तर का प्ले कैफी और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें जसविंदर सिंह की गजलें भी शामिल थीं। इसके बाद प्रोफेसर रेशमा परवीन की सरपरस्ती में तलबा और तालिबात ने बैतबाजी का मुकाबला किया, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। दूसरे सेशन में तरक्की पसंद तहरीक कल और आज रोशनाई की रोशनी में के उन्वान से सेमिनार हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर कमर जहां ने की। एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद मेहंदी ने इफ्तिताही तकरीब पेश करते हुए कहा कि सेमिनार और बैतबाजी का इनेकाद करके हर उम्र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और नई नस्ल की तरबियत और उनमें तरक्की पसंदी का ज़ौक़ पैदा करना और उनका खुसूसी मकसद है, ताकि कैफी आज़मी के ख्वाबों का सेकुलर हिंदुस्तान हमेशा ताबिंदा रहे। इसके बाद जेएनयू के प्रोफेसर अनवर पाशा ने कलीदी खुतबे में तरक्की पसंद तहरीक, सज्जाद ज़हीर और रोशनाई की तारीखी अहमियत पर गुफ्तगू की। अवधनामा में शाया जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में इसराइली फौज की ताज़ा बमबारी में मजीद 45 फिलिस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शुमाली गजा पर इसराइली मुहासरे के दौरान 100 दिनों में बमबारी से तकरीबन 5000 फिलिस्तीनी शहीद या लापता हो चुके हैं और 9500 जख्मी हुए हैं। शुमाली गजा में धमाके में 5 इसराइली फौजी हलाक और 10 जख्मी हो गए। इसके बाद इसराइली फौज का कहना है कि गजा की पट्टी में 15 माह से जारी लड़ाई में सहूनी फौज की हलाकतों की तादाद 460 तक पहुंच गई है। विलादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मुल्क ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला। ईरान के मुकद्दस मकामात, शाहराहों और गली कूचों को खूबसूरती के साथ सजाया गया और लोग मुख्तलिफ अंदाज में खुशियां मनाते नजर आए। मशहद मुकद्दस में फजंद रसूल हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर, कुम मुकद्दस में जनाब फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, शिराज में हजरत अहमद बिन मूसा अलैहिस्सलाम, रह में हजरत अब्दुल अजीम हसनी अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर और दीगर मकामात मुकद्दसा और मसाजिद को आरास्ता किया गया, जबकि शहरों और करियों पर जश्न मौलूद काबा की हिकायत करने वाली रंग बिरंगी झंडियां, बरकी कुमकुमे, पोस्टर और बैनर्स भी जलवा नुमाई करते नजर आए। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग पर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। आग बुझाने के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग से अब तक तकरीबन 40,000 एकड़ रकबा जलकर राख का ढेर बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 11,500 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है, जो अब तक आग पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने समुद्र में कम फासले तक मार करने वाले मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली इंतजामिया के लिए एक पैगाम हो सकता है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ये तजुर्बा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब जापानी वजीर खारजा ताकेशी इवाया जनूबी कोरिया के दौरा करने वाले हैं, जहां वो आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। एक और खबर के मुताबिक अफगानिस्तान ने लड़कियों की तालीम पर कॉन्फ्रेंस में शमूलियत से भी इनकार कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन हमेशा की तरह हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए तालिबान हुकूमत ने शिरकत से इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने 12 अफगान ख्वातीन की हिमायत की। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी ने कहा कि अफगानिस्तान में मुकम्मल सिनफी नस्ल परस्ती की जा रही है। तालिबान के इख्तियार में ख्वातीन के हुकूक मुकम्मल तौर पर पामाल हो रहे हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।